आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में हर एक टाइम की तरह आपके तरफ से एक सवाल, सामने एक सही जवाब, सही रेमेडी। कौन सा स्टोन पहनने का है, कौन सा फास्ट करने का है, कौन सा उपवास करने का है, तो ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज आपको देने का है। और आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए। तो और कुछ भी अगर प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है तो ये शो खत्म हो जाने के बाद जो भी स्क्रीन पे डिटेल्स आती है उसमें आप ईमेल कर सकते हो और मेरे साथ बात कर सकते हो। तो शो शुरू करते हैं और आपका कॉल लेने का शुरू करते हैं। उसके पहले आज हमारा जो ईमेल है वो भी हम बता देते हैं, लेकिन गणेश जी को याद तो करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते। तो यहाँ पे जो आपके कॉल्स यहाँ पे आने शुरू हुए हैं, लेकिन हर एक टाइम की तरह हम आज का ईमेल पहला किसका है वो बताते हैं। और आपने नाम बताने का बोला है, ईमेल में बताया है कि भारती बहन डॉटर जानकी बहन की कुंडली है यहाँ पे। और भारती बहन, सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण आपको। और आपकी बेटी जानकी, उनका आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है February 4th 1991। उसका बर्थ टाइम है शाम को 5 बजे और उसका बर्थ प्लेस है न्यूयॉर्क में, उनका बर्थ प्लेस है। आपका सवाल है, आपकी बेटी तकरीबन 21 साल की है, 21 ईयर्स की है, और आपका सवाल है कि पढ़ने का और शादी का। वेरी गुड, आई रिस्पेक्ट यू कि जो अभी से आप 21 ईयर्स की जो आपकी बेटी है, तो वही उम्र से आपने पढ़ने का तो पूछा, लेकिन साथों साथ शादी का भी पूछा। क्योंकि शादी में प्रॉब्लम आने के बाद पूछना उससे पहले है कि अभी से हमको पूछना चाहिए। देखते हैं आपका ये कुंडली जो आपका यहां पे है, उनका कर्क लग्न का कुंडली होता है, यानी जन्म लगन जो होता है वो कर्क होता है। और आपकी बेटी का जो राशि आता है, आपने जानकी नाम रखा है, लेकिन उनका जो राशि है वो तुला राशि। R as in रैबिट, T as in टॉम, ये 2 नाम के ऊपर से आप नाम रख सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखा है। लेकिन अभी बहुत देरी हो चुकी है, 21 साल हो चुका है। तो आपकी बेटी के लिए आपने सबसे पहला सवाल पूछा है, उसकी पढ़ाई में कैसे रहेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि आपकी बेटी को मंगल मोस्ट पावरफुल है, यानी डॉक्टर और इंजीनियर, या तो कोई अगर खुद की एक्टिविटीज करने की है, कोई लेडीज फील्ड में जाने का है, तो जिसको भी एम्ब्रॉयडरी है, बुटीक का बिजनेस है, ये सब वो आराम से उसका बिजनेस कर सकती है। अगर खुद को पढ़ने का है और साइड में भी कुछ करने का है तो मेडिकल फील्ड में जा सकती है, साइड में लेबोरेटरी कर सकती है, और कोई भी ऐसा मेडिसिन की फील्ड से जा सकती है। तो इन शॉर्ट, जब कोई भी आदमी का मंगल पावरफुल होता है, और तो उनको जाना चाहिए, साइंस फील्ड में जाना चाहिए, और उनको साइंस ही लेना चाहिए। साइंस फील्ड से ही आगे आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि कॉमर्स में जाने का है, साइंस में जाने का है, मेडिकल फील्ड लेने का है, क्या करने का है। तो उसके पहले ये टाइम से कुंडली दिखानी बहुत जरूरी होती है। तो आपकी बेटी की कुंडली में साइंस लाइन ही लेने का है। साइंस इज वेरी गुड फॉर योर डॉटर। दूसरी बात, आपने बोला है कि उनके शादी के लिए और थोड़ा जनरल प्रिडिक्शन भी शास्त्री जी बता देना। देखो, जनरल प्रिडिक्शन में ऐसा है, भले पढ़ाई से उनका कुंडली बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनको अभी 20-21 साल की आपकी बेटी है, तो उनको येलो सफायर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे बृहस्पति का जाप करके ओम ब्रूम
बृहस्पतये नमः। ये जाप की एक माला करने की राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे या तो गले में बृहस्पति का यानी येलो सफायर का स्टोन पहना देने का आपकी बेटी को, और उसका वजन होना चाहिए 5 कैरेट का वजन होना चाहिए। जब आप उनको गुरुवार को पहनाते हो ये रिंग, तब पीले कलर के कपड़े में अगर आपकी बेटी को जो भी खाना पसंद है, पीले कलर का खाना जो भी पसंद है, यानी कि मग की दाल है, हल्दी है और पीले कलर का जो भी अनाज है, उसको पीले कपड़े में बंद करके ये अंगूठी पहनाने से पहले उनको 7 टाइम्स उनकी बॉडी के ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमा देने का है। और घर के नजदीक में बहता हुआ पानी है या तो फिर कोई भी पानी है, लेकिन पानी होना चाहिए, तो वो पानी में डाल देने से उनका जो बृहस्पति का नड़तर है वो पहले उनके शरीर पे से उतारने के बाद बृहस्पति का जाप कोई ब्राह्मण के पास करवाने का अंगूठी के ऊपर या तो पेंडल के ऊपर, और फिर उसके साथ साथ आपकी बेटी है तो लक्ष्मी जाप भी करवा देने का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालहे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देवी प्रसन्नोस्तु 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 ओम ह्रीम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ऐसे जाप करते करते कोई ब्राह्मण के पास करा के फिर आपकी बेटी को बोलने का कि उसके बाद में गुरुवार के दिन ओम ब्रुव बृहस्पतये नमः का जाप करने के बाद ये येलो सफायर पोखराज पहनना इतना ही आवश्यक है जितना कुंडली में मंगल पावरफुल है, लेकिन उनका बृहस्पति का भी स्टोन पहनना जरूरी है। दूसरी बात, आपने बोला है लड़का कैसा मिलेगा। शादी की बात है, लड़का बहुत ही अच्छा मिलेगा, वेरी नाइस लड़का मिलेगा, और वो भी साइंस से फील्ड का ही लड़का होएगा। साइंस फील्ड का लड़का वो होएगा, लेकिन एक माइनस पॉइंट है, शादी के स्थान में एक रुकावट है, यानी अच्छा लड़का मिलेगा लेकिन उसके पहले आपको कोई ना कोई विघ्न जरूर आएगा। या तो लड़का पहले बुरा भी मिलता है, या तो लड़का मिलता है तो कुछ अप एंड डाउन आपकी बेटी के साथ सोच विचार में होता है। तो ये सब के लिए आपकी बेटी को शादी के स्थान का पापग्रह यानी घी का दिया करने का एवरीडे, लेकिन अगर एवरीडे टाइम नहीं मिलता तो संडे के दिन, रविवार के दिन घर के खुद के देवस्थान में गायत्री माता की फोटो होनी चाहिए, वहां पे मंदिर में आपको घी का दिया करने का, ये बेटी के लिए। उसके बाद में उनका जो शादी का नड़तर है, अभी भले पढ़ाई चलती है लेकिन अभी से ये प्रोसीजर करेंगे तो शादी का नड़तर दूर होता जाएगा और लड़का जो बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो जाएगी। दूसरी एक बात, आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब बेटी की कुंडली में पितृदोष है तो वो पितृदोष दूर करने के लिए तो इंडिया ही जाना पड़ता है। कोई भी जगह इंडिया में आप चाणोद करनारी जो बड़ौदा के पास छोटा सा गांव है वहां पे करा सकते हो, या तो सिद्धपुर ये जगह पे आप उसका प्रोसीजर करवा सकते हो। लेकिन आपके घर के अंदर जो प्रोसीजर करने का है, जहां पे आप खाना बनाते हो वहां पे 45 डेज तक, 45 दिन तक आपको जो सोती हुई दिवेट आती है, सोती हुई दिवेट यानी लंबी रुई से बनाते हैं, वो उंगली के जैसी सोती हुई दिवेट, उसको जहां पे खाना बनाते हैं वहां पे आपको वो खाने वाला तेल का अंदर रख के फिर वो दिया करने का, एवरीडे करने का, 45 डेज तक करने का। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, लेकिन उससे अगर ब्रेक आ जाता है तो उससे विघ्न बढ़ जाएगा। आपके पितृदोष का विघ्न कम नहीं होगा, आपको हैरान होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको पहले मेंटली प्लानिंग नक्की करने का कि आपको बाहरगांव जाने का है, आउट ऑफ स्टेशन जाने का है, कहीं भी जाने का है। अगर नहीं जाने का है तो फिर ये आपको 45 डेज का कोई भी प्रॉब्लम के बगैर आपको दिया वो चालू रखने का है। अब जनरल प्रिडिक्शन आपका और तो बहुत कुछ है, लेकिन ये शो खत्म हो जाने के बाद आप जनरल प्रिडिक्शन और पूछना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो मुझे। लेकिन यहां पे ही आपका ये सब जो मुझे बताने का था वो ज्यादा से ज्यादा मैंने बता दिया है। एक तो आपको पोखराज आपकी बेटी को पहना देने का है, बृहस्पति पहना देने का है। उसके बाद में गायत्री माता की पूजा करनी जरूरी है, आवश्यक है। गायत्री मंत्र बोलना जरूरी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मां ओम। ये गायत्री मंत्र की माला एवरीडे, ज्यादा से ज्यादा तो
कितनी भी कर सकते हो, लेकिन 3 कम से कम करनी चाहिए। ये गायत्री माता की माला, उसके साथ एक घी का दिया करने का। तो ये आपका प्रोसीजर था। बहुत कुछ जनरल प्रिडिक्शन में बहुत कुछ होता है, हेल्थ के लिए होता है, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, उसके भाई बंधु के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, मम्मी डैडी के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, पढ़ाई में कैसी रहेगी, उसके वहां पैसा कैसा रहेगा, लड़का मिलेगा तो लड़के का फ्यूचर कैसा रहेगा, शादी करने वाला लड़का, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इनके बच्चे के लिए कैसा रहेगा। बहुत जनरल प्रिडिक्शन में आप जितना पूछोगे उतना कम रहेगा, लेकिन शो खत्म हो जाने के बाद फिर मैं और टाइम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपके घर में जय श्री कृष्ण, सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो हम आज के कॉल्स लेना शुरू करते हैं, देखते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके, बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ October 14, हम्म, 1990। ओके। बर्थ टाइम क्या है? टाइम 7:26 शाम को। 7:26 शाम को। बर्थ प्लेस क्या है? ह्यूस्टन। ह्यूस्टन टेक्सास। हाँ जी। ओके, तब तक के लिए आप बेटे का सवाल बताइए जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है। हाँ जी, उसके पढ़ाई के बारे में और उसकी शादी के बारे में। ओके, देखो, पढ़ाई का तो मैं बता देता हूं यहां पे, लेकिन शादी का मैं एक शर्त पे बताऊंगा। शादी में आपको मेरे को बुलाना पड़ेगा। जरूर जी, बिल्कुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। देखो मेरी बात सुनो। हाँ जी। देखो, पढ़ाई में यहां पे रुकावट दिखता है। हाँ जी। अब रुकावट क्या है, मैं सुनो, ये लड़का तो होशियार है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल। अब उसके लिए आपको एक रेमेडी करने की है, कार्य करने का है। हाँ। ओके, अब ये पढ़ाई का विघ्न दूर करने के लिए आपको सोने में बृहस्पति आता है, बृहस्पति का नंग आता है, उसको पोखराज कहते हैं। आप पेंडल भी पहना सकते हो और अंगूठी भी पहना सकते हो, लेकिन फिलहाल पेंडल पहनाओगे तो चलेगा। पोखराज मतलब क्या है जी? वो बृहस्पति, ओम ब्रूम बृहस्पताय नमः का येलो सफायर आता है। येलो सफायर? यस, येलो सफायर। अगर आपको ज्यादा कुछ इसके लिए अगर जानने का है तो ये शो खत्म हो जाएगा, फिर आप कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको ये इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके लिए पूजा क्या करने का है, तो ये सब मैं आपको प्रोसीजर समझा सकता हूं, राइट? अच्छा। लेकिन मेरी बात सुनो, तो मैं ये सब के लिए बताऊंगा तो सही। देखो, बहुत कुछ है यहाँ पे प्रॉब्लम। पढ़ाई के लिए क्या पहनने का है, क्या फास्ट करने का है, उसकी बॉडी के ऊपर से क्या उतारने का है आपको, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। यहां तो एक ही सवाल कर सकते हो। और देखो, पढ़ाई तो करेगा ना? जरूर पढ़ाई करेगा, लेकिन पढ़ाई में विघ्न दिखाता है, इसके लिए ये सब आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। यानी ये जो विघ्न दिखाता है उसका मतलब हमको विघ्न की राह देख के नहीं बैठने का है, उसके पहले हमको सॉल्यूशन करने का है। अच्छा। ओके, देखो, ये दोनों कुंडली, जो जन्म लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, उसके ऊपर से बेटे का माइंड ऑलरेडी चंचल हो चुका है। अच्छा। मम्मी ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, उसका दो दो माइंड है। उसकी वजह से आप इतने कॉन्फ्यूज हो जाओगे कि उसको क्या करने का है वो आप फोकस नहीं कर सकोगे कि क्या कराने का, क्या नहीं कराने का। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो, बहुत कुछ यहां पे जो दिखाता है लेकिन चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा रेमेडी भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी डिटेल्स में। ये शो खत्म हो जाने के बाद आप मुझे ईमेल कर सकते हो या मेरे साथ बात कर सकते हो, क्योंकि यहां पे
दूसरे कॉल्स भी लेना बहुत जरूरी होता है, तो आप शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो, तो मैं आपके साथ आराम से बात करूंगा। ओके जी, अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। बाय। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है, कॉल में ही। मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।